For similar orbitals having different values of n, the most probable distance increases with the increase in value of n, the most probable distance decreases with increase in value, और थर्ड बोल रहा है remains constant with increase in value of n. ठीक है, for similar type of orbitals की बात कर रहा है और पूछ रहा है most probable distance. Most probable distance क्या होगा? जहां मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी इलेक्ट्रॉन मिलने की, है ना? तो ये हम ग्राफ बना के देख सकते हैं. सिमिलर ऑर्बिटल्स की बात कर रहा है, यानी कि हमारे पास मैं मान लेती हूँ 1s 2s एंड 3s. ठीक है, 1s में कितनी नोड्स होंगी? ऑब्वियसली हम रेडियल नोड की बात करते हैं जब हम ग्राफ या कर्व्स बनाते हैं, तो इसमें एक भी नोड नहीं होगी, इसमें एक नोड होगी, और इसमें कितनी नोड्स होंगी? 2 नोड्स होंगी, है ना? ठीक है, अब मैं इनका कर्व बनाऊं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में, यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर वर्सेस आर. ठीक है, ये ग्राफ हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं. अब 1s पे एक भी नोड नहीं है, तो इसका ग्राफ कैसा आएगा हमारे पास? ऐसा आएगा. ये किसका ग्राफ हो गया हमारे पास? 1s का. एक भी नोड नहीं है, 0 से स्टार्ट होगा. ठीक है, अब मैं ये ग्राफ बनाऊं 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर वर्सेस आर फॉर 2s. अब 2s में कितनी नोड्स आएंगी मेरे पास? एक नोड आएगी. तो ये ग्राफ कैसा बनेगा मेरे पास? हमारे पास कितनी नोड आई यहाँ पे? एक नोड. ठीक है, अब सिमिलरली अगर मेरे को बनाना है 3s, तो 3s के लिए कितनी नोड्स आएंगी? 2 नोड्स आएंगी. तो इसको कैसे बनाएंगे हम? 2 बार टच करेंगे. नोड्स डिसाइड करना है तो क्या करना है, इस ग्राफ पे जहां भी कट हुआ ये वही नोड होगी, क्योंकि वहां पे हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 0. ठीक है, 3s के लिए बनाऊंगी तो मैं 2 बार कट करना पड़ेगा मुझे. ये वाला ग्राफ थोड़ा गलत बना दिया हमने. ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ हो गया 1s का, ये वाला ग्राफ हमारा हो गया 2s का, और ये वाला ग्राफ क्या हो गया हमारे पास? 3s का. तो हमें क्वेश्चन में बोला था डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n होनी चाहिए फॉर सिमिलर ऑर्बिटल्स. तो हमने क्या किया है? सेम ऑर्बिटल लिया है s s s, बस उसका n का वैल्यू चेंज कर दिया 1s 2s एंड 3s. तो जब आप मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस देखोगे किसके लिए? 1s के लिए, तो यहाँ पे आएगा r max, या फिर यही वाला. जब आप 2s के लिए देखोगे तो यही वाला यहाँ पे आएगा. जब आप 3s के लिए देखोगे तो ये वाला डिस्टेंस कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा. यानी इन जैसे जैसे मैं n की वैल्यू इंक्रीज करूंगी, मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस भी क्या होता जाएगा हमारा? इंक्रीज करता जाएगा. ठीक है, सो विद इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ n फॉर द सेम ऑर्बिटल, द मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस आल्सो इंक्रीजेस. हम ये ग्राफ से देख सकते हैं. ये ग्राफ भी किसमें है हमारे पास? 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर वर्सेस आर. ठीक है, इसका डिस्टेंस यहाँ था, इसका यहाँ पे है, और इसका ये वाला क्या है? मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस यहाँ पे है, यानी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन मिलने की यहाँ पे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं.